बड़े अच्छे से चल रहा है। और हमारे मध्य जो है इस समय श्री दिनेश गुनाटी जी जो कि संस्थापक हैं मेरा मिशन स्वच्छ भारत के, साथ ही साथ वो हरियाणा योग आयोग के सदस्य भी हैं, तो वो अभ्यास करवाएंगे हमको योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का। और जो ये पूरा आयोजन है पूरी एक दूरदर्शिता के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। आयुष के हमारे विभाग के महानिदेशक हैं श्री सुकेत कुमार जी, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हैं हमारे करनाल के डॉक्टर ब्रह्म शर्मा जी, और हमारे हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन हैं श्री जयदेव आर्य जी। तो डॉक्टर साहब का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आप सभी का, मैं डॉक्टर अमित पुंज, आयुष विभाग से योग विशेषज्ञ, साथ ही साथ नोडल अधिकारी हरियाणा योग आयोग करनाल, आप सभी का इस कैंप में स्वागत करता हूं। तो आप सभी प्रोग्राम को बड़े अच्छे से करेंगे। आगे दिनेश जी कराएंगे, एक बार जोरदार तालियां लगा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ से भी डॉक्टर अमित पुंज जो नोडल ऑफिसर हैं हरियाणा योग आयोग के और आयुष विभाग हरियाणा करनाल के योग विशेषज्ञ हैं। आप विशेष रूप से पिछले कई वर्षों से योग की सेवाएं दे रहे हैं करनाल में आयुष के माध्यम से, और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है पिछले कई वर्षों से इनके मार्गदर्शन में करनाल में मनाया जा रहा है और बहुत अच्छी इनकी मार्गदर्शनता रहती है। हमेशा प्रयास रहता है कि बहुत सुंदर ढंग से हम कर पाए। तो आज के इस जो आरंभ करने से पहले मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा मेरा मिशन स्वच्छ भारत की टीम से आयुष विभाग का, हमारे हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं हरियाणा को योग में बनाने के लिए। नित्य प्रतिदिन उनके प्रयास चल रहे हैं, हर कदम पे कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अभी खेलो इंडिया में भी योग को शामिल किया गया है और योग को प्रयास कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक तक लेकर जाने का, ताकि जो आज हमारे से युवा जो बच्चे हमारे से करते हैं कि योग में पैसा नहीं है, तो पैसा भी बहुत आने वाला है। योग शिक्षा में जा रहा है, योग रिसर्च में जा रहा है, योग खेलों में जा रहा है, योग क्रीड़ा में जा रहा है, योग स्टडी में तो आ ही रहा है, पढ़ाई में तो आ ही रहा है। तो योग आपकी फिटनेस के साथ साथ आपको बहुत सारे नए आयाम दे रहा है, बहुत सारे नए आपको स्कोप दे रहा है, बहुत सारा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर आगे इसका। तो आ जाएंगे आज के हम इस सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करने से पहले प्रार्थना के साथ हम लोग आएंगे। दो मेरी इस मिशन की महिला प्रमुख नीलम बाटला और सह प्रमुख निधि गुप्ता साथ साथ प्रेजेंटेशन देंगे। आप उनकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यहीं रहेंगे, बस सेंटर इकट्ठे ना करें, इकट्ठे ना करें। सभी बैठ जाएंगे, पहले प्रार्थना के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। बैठ जाएंगे प्रार्थना के लिए। मेरे साथ प्रार्थना के लिए मैं निमंत्रण देना चाहूंगा निधि गुप्ता को कि वो प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। दोनों हाथ नमन करते हुए मिलाएं, आंखें बंद करें, शोल्डर्स को पीछे की ओर खींचें और सभी एक साथ मेरे साथ बोलने की प्रयास करेंगे। संगच्छवं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। किसी भी कार्य की शुरुआत हम लोग प्रार्थना के साथ करते हैं, अच्छे कार्य की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ हम लोगों ने आरंभ किया।
आज के इस सत्र का प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण का अभ्यास। तो अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी के सभी, और एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे। दो मेरी टीम के दो साथी प्रेजेंटेशन देते हैं साथ साथ आपको, ताकि आप लोग पूर्ण ढंग से कर पाएं। और मेरे साथ नवीन संतुजी जो आपको पूरा चेक करते हैं कि आपकी पूरी विधि, पूरा मेथड सही हो। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। सबसे पहले ग्रीवा संचालन से शुरू करेंगे, गर्दन के व्यायाम से। गर्दन का व्यायाम बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। जिन्हें सर्वाइकल की ज्यादा दिक्कत है वो ठोड़ी को कंठ को में नहीं लगाएंगे, बाकी सब ठोड़ी को कंठ को ऊपर तक लेकर आएंगे। फिर सांस भरते ऊपर जाएंगे, गति बिल्कुल धीमी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। सांस छोड़ते फिर नीचे आएंगे। हम प्रोटोकॉल के अभ्यास में केवल आपको दो बार करा रहे हैं, उसके बाद आप नित्य प्रति की रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। मध्य में आ जाएं। अब राइट साइड जाएंगे, शोल्डर कान को शोल्डर में लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते जाएंगे, सांस छोड़ते वापस आएंगे। फिर सांस भरते ऑपोजिट साइड जाएंगे, सांस छोड़ते वापस आएंगे। फिर एक बार जाएंगे सांस भरते हुए, पूरा स्ट्रेच करेंगे। फिर वापस आएंगे, फिर विपरीत दिशा में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। दो बार करने के बाद अब गर्दन को घुमाएंगे और राइट साइड लेकर जाएंगे। राइट साइड शोल्डर के ऊपर लेकर जाएंगे, चिन को। सेंटर में आएंगे, ऑपोजिट साइड जाएंगे, सेंटर में आएंगे, फिर राइट साइड जाएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर सेंटर में आएंगे। अब घुमाएंगे गर्दन को। 1 2 3 4। रिवर्स उलट दिशा में चलेंगे। 4 3, बिल्कुल आहिस्ता से सहायता के साथ 2 and 1। रुक जाएंगे। ये था हमारा ग्रीवा संचालन, गर्दन का व्यायाम थे। अब स्कंद खिंचाव के लिए दोनों हाथ दाएं बाएं रहेंगे ऐसे ही, और सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन हथेली की डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगी। लेकर जाएं ऊपर की ओर, हथेली की डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगी। खींच के रखेंगे। बहुत सुंदर दृश्य। सांस खाली करते हुए वापिस आएंगे। जितने मेरे सहयोगी टीचर हैं ध्यान रखेंगे पूरे पैकेज को, कल हम उनसे करवाएंगे। एक बार फिर सांस भरते ऊपर लेकर जाएंगे, आहिस्ता से जाएंगे, हथेली बाहर ही रहेगी। पूरा स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे पूरा। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण। वापस आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दबाजी नहीं। अब स्कंद खिंचाव के लिए दूसरा स्टेप उठाएंगे। दोनों हाथ साइड पर लेके जाएंगे सांस भरते हुए। कोहनी को फोल्ड करेंगे, शोल्डर पर रखेंगे और घुमाएंगे।
अंदर से बाहर की ओर जाते हुए 1, सांसों के साथ करेंगे, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे 2, 3 and 4. Reverse 4, 3, 2 and 1. वापिस आएंगे, उसी तरह हाथ को साइड पर लेकर आएंगे और फिर डाउन। जितने भी स्टेप में जाते हैं, जिस स्टेप से जा रहे हैं उसी स्टेप से वापस आएंगे, जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस आएंगे, जिस गति से जा रहे हैं उसी गति से वापस आएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है कटी चालन। दोनों हाथ, दोनों पांव खोले, दोनों हाथ सामने लेकर आए और राइट साइड लेके जाएंगे, सांस भरते हुए घुमाए, पूरा पूरा घुमाए, पूरा घुमा के रखे, वापस डाउन, वापस 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 सेंटर, ऑपोजिट, घुमाए पूरा, वापस, एक बार फिर ऑपोजिट, राइट साइड जाएं, पूरा घुमा दे कमर को, हाँ गर्दन घुमाएंगे पूरी, हाथ कंधे के सामने रखें, हाथ नीचे ना आने पाए, सेंटर, ऑपोजिट, वापस, रिलैक्स, पाँव मिला लेंगे। जब हम पाँव में खड़े होते हैं तो पाँव की पोजीशन देखिए, पाँव में फासला कर सकते हैं जितने हमारी लेग्स है, लेकिन पाँव आगे पीछे ऐसे नहीं होने चाहिए, एडी अंदर पंजे बाहर नहीं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस। अब घुटने के लिए करेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, हथेली को नीचे की ओर, सांस भरते हुए डाउन, नीचे जाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान रखेंगे, जिनके घुटने में ज्यादा दिक्कत है वो ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, वापस, एक बार फिर डाउन, कमर सीधी रखें, कमर नहीं मुड़नी चाहिए, कमर सीधी रहे। अब रिलैक्स, रुक जाएंगे और अब नेक्स्ट जो आसन है उसके लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट आसन, अभी जो हमने किए थे सूक्ष्म व्यायाम थे, छोटे छोटे अंगों का व्यायाम कर रहे थे हम लोग। अब जो है कुछ योगासन करेंगे। सबसे पहला अभ्यास ताड़ासन का करेंगे। क्लियर? दोनों हाथ लेकर जाएंगे दाएं बाएं से और साइड से ले आते हुए ऊपर ले आएंगे। क्रॉस योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच अपवर्ड, स्ट्रेच अपवर्ड। पूरा खींच के रखें। पूरा खींच के रखें। वापस दोनों दाएं बाएं नीचे ले आए। एक बार फिर दोनों हाथ लेकर जाएंगे ऊपर की ओर दाएं बाएं से। 1, क्रॉस योर फिंगर्स, स्ट्रेच अपवर्ड,
ताड़ आसन, ताड़ की तरह खींचा हुआ शरीर, रिलैक्स, नीचे एड़ी और वापस आहिस्ता आहिस्ता। अगला जो आसन है उसका नाम है वृक्षासन, वृक्षासना। रेडी? राइट लेग उठाएंगे, रखेंगे एडी को गुदा मार के पास, दोनों हाथ दाएं बाएं से लेकर जाएंगे, रुके क्वेश्चन, हथेली को नीचे की ओर ले जाए, आहिस्ता से हथेली की डायरेक्शन चेंज करते ऊपर की ओर, कोहनी सीधी, बिल्कुल खींची हुई भुजा, पेट पिचका हुआ, रुके क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेच शोधी भुजा, होल्ड इट। जिनके कंधे आगे हैं भुजाएं आगे पीछे लेकर जाएं, सीधी करें और फिर आहिस्ता से वापस डाउन, पर लेग नीचे। अब इसी को हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड से लेफ्ट लेग उठाएंगे, रखेंगे एडी को गुदा मार के पास, दोनों हाथ दाएं बाएं से बिल्कुल सीधे और फिर हथेली की डायरेक्शन चेंज करते हुए बिल्कुल सीधी भुजा, कोहनी सीधे, गर्दन सीधे, कमर सीधे, क्वेश्चन रुकने की कोशिश, संतुलन शारीरिक, मानसिक और वैचारिक, आहिस्ता से डाउन। कैमरा देखने में बंद हो गया, मिट्टू कैमरा देखने में बंद हो गया, नोटिफिकेशन बंद हो गया था। आ जाएंगे। अगला जो आसन है उसका नाम है पादहस्तासन। पादहस्तासन, दोनों हाथ सांस भरते ऊपर लेकर जाएंगे। जब भी ऊपर की ओर जाएंगे सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर की ओर, और फिर ये हस्त उतान किया, हमने हाथ उठाए ऊपर की ओर, और अब सांस खाली करते हुए आगे की ओर आएंगे। पादहस्तासन, नाम से ही क्लियर है कि पांव से हाथ को, हाथों से पांव को आपने छूना है। आहिस्ता से कुछ देर रुकने के बाद हाथों को सीधा करते हुए, भुजा सीधी करते हुए, कान के साथ लगाते हुए ले आए ऊपर की ओर। इनवाइट कर ज्वाइन कर लें। वापस हाथ नीचे, आहिस्ता से आगे से जा रहे हैं तो आगे से ही आएंगे वापस हाथ। अब जब पादहस्तासन करेंगे तो हम लोग बिल्कुल उंगलियां भी नीचे जमीन से लाएंगे, हथेली जमीन से लाने की कोशिश करेंगे, सांस भरते ऊपर जाएंगे। 1, पीछे की ओर जाएं थोड़ा सा। जब भी आपको आगे झुकना है पहले पीछे जाएंगे, आहिस्ता से सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आ जाएंगे। नीचे पूरी उंगलियां लगाने की कोशिश करेंगे, फिंगर्स, पाम, हथेली पूरी नीचे लगाने की कोशिश करेंगे, घुटने मोड़ने ना पाए। आहिस्ता से वापस रिलैक्स। बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण देते हुए अब नेक्स्ट हम करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और पीछे की ओर देखेंगे। जाएं जितना पीछे जा सकते हैं, कमर को लचीला करते हुए, आगे की सारी मांसपेशियों में खिंचाव डालते हुए
वापस एक बार फिर करेंगे, सांस भरते हुए 1, पीछे जाएंगे पूरा, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश करेंगे। वापस रिलैक्स। अब जो अगला आसन करेंगे उसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण बोले, कौन सा आसन? जब हम बोलते हैं तो हमारा जो शरीर है उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगला आसन कौन सा करेंगे हम लोग? आ जाएंगे 1, राइट साइड से करेंगे, राइट लेग खोलेंगे, भुजाएं दोनों खोलेंगे, राइट फुट की डायरेक्शन चेंज करेंगे और जाएंगे राइट साइड। यस, सांस खाली करते हुए हथेली का रुख सामने की ओर, मेरी ओर, भुजा 180 डिग्री पर, शोल्डर के ऊपर शोल्डर। क्वेश्चन रुकने की कोशिश, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य अनुसार आहिस्ता से वापस रिलैक्स डाउन। अब हम करेंगे ऑपोजिट साइड से 1, भुजा शोल्डर लेवल पर, ढीली भुजाएं नहीं चाहिए, जैसे मेरी आवाज कड़क ऐसी भुजा भी कड़क होनी चाहिए आपके। सांस खाली करते अब सहायता के साथ लेफ्ट साइड जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य अनुसार। और मैं अक्सर कहता हूं क्षमता के साथ ममता का ध्यान रखें, यानी कि माँ का ध्यान रखिए। कोई ऐसा ना कर ले ऐसा कि सुबह कहें कि मैं कहा, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, सीधे सीधे, बाजू सीधे, गर्दन सीधे, वापस आहिस्ता आहिस्ता डाउन। ये जो हमने अभी व्यायाम किए, हमने पहले सूक्ष्म व्यायाम किए, हमने फिर खड़े होकर कुछ आसन किए। अब हम सीटिंग की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ये नए लोगों को करवा रहे हैं। आप सब पुराने हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हम ये नए लोगों को करने के लिए करा रहे हैं। तो कुछ आसन, थोड़े थोड़े स्टेप, पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर स्टैंडिंग, फिर सीटिंग, फिर लेइंग, फिर प्राणायाम, सभी करना हम लोगों ने। तो आप बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। एक बार अभी के लिए ताली जुड़ जाएंगे मेरी दोनों शिक्षिकाओं के लिए, बैठ जाएंगे नीचे। पांव खोल लेंगे, खोलो, लेग्स खोल लेंगे बिल्कुल सीधे। दंड आसन, दंड आसन कौन सा होता है? दंड किसको बोलते हैं? पनिशमेंट। यानी कि रिलैक्स नहीं बैठे हम लोग, कमर सीधी करते हुए, हथेली रखे पॉकेट के पास, फिंगर्स अंदर की ओर, फिंगर्स मिलाएं, थंब मिलाएं, बिल्कुल सीधे। चेहरे की स्माइल लगाए बोले थे। चेहरे की स्माइल कैसे रखनी है? लेडीज को देखना है तो वैसे पाटला की तरह, और जेंट्स को देखना है तो लेकिन स्माइल कहते कभी भी किसी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं, स्माइल किसी की हंसी बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, किसी को तनाव देने के लिए नहीं, किसी का तनाव कम करने के लिए होनी चाहिए। ये हमारा दंड आसन है। बैकबोन स्ट्रेट, कमर सीधे, दंड आसन बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट।
नेक्स्ट जो है हमारा बटरफ्लाई। डाउन कर दो, डाउन कर दो, एक स्टेप डाउन कर दो। बटरफ्लाई छोड़ दो, आगे छोड़ दो, बटरफ्लाई। इसमें हम लोग गुनगुना सकते हैं। गुनगुनाना गाना शुरू हो गया तो जो हमारा प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में केवल आपको इसमें बैठना है, लेकिन हम आपको साथ साथ थोड़ा सा घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। अच्छा, अभी मैं यही चर्चा कर रहा था। जीना इसी का नाम है। हे हे, हो हो, हे हे, हो हो। अपनी जेब से चलो योग समय से तो हम बहुत अमीर हैं। आ जाएंगे। समय इजाजत नहीं देता कि हमें पूरा पैकेज करना है। अब नेक्स्ट जो है पाँव को खोलकर सीधा कर लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग वज्रासन में। ये बीच में पाँव को खोल के सीधा करें। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग नए हैं, मान के चले कि कुछ लोग नए हैं तो उनको अभ्यास हो जाए। पहले एक आसन में आने के दूसरे आसन में पहले अपनी लत को सीधा करें और फिर उसके बाद आ जाएंगे वज्रासन में। कौन से आसन में? वज्रासन में कमर सीधी रखनी है, घुटने फोल्ड कर रखने हैं और पाँव के अंगूठे मिले हुए और थोड़ी सी समाइल। देखिए वज्रासन बहुत देखिए। महत्वपूर्ण है। वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। पोजीशन कमर सीधे, हिमानी जी, कमर सीधे, हाथ घुटनों पर। ये हमारा हुआ वज्रासन। अगर हम इस आसन में बैठेंगे खाना खाने के पश्चात तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। तो खाने को पचाने के लिए इस आसन में बैठेंगे। लेकिन आसन कमर सीधी रखते हुए कंधों को सीधा रखते जब हुए। कैमरा पास आता है तो समाइल आ जाती है। नेक्स्ट जो आसन है हमारा अर्ध पुष्टासन। देखें, अर्ध पुष्टासन। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, उंगलियां पीछे की ओर, अंगूठा आगे की ओर। अगर हम अपने बच्चों को करवाएं अभी से इस एज में, छोटे से बच्चों को, तो बच्चे कभी लाइफ टाइम बीमार नहीं होंगे। आज हमारे बच्चों की रेजिस्टेंस पावर नहीं है। बच्चों को हम कराने के लिए स्कूल में योग का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। योग का पैकेज हरियाणा योग की तरफ से आ जाएंगे। कमर पर उंगलियां रखते हुए, अंगूठा रखते हुए, थाइस बिल्कुल सीधी है। देखें, थाइस को पीछे मत ले जाएं, कमर से बैंड करें। देखें सामने मंच के ऊपर कितना सुंदर दृश्य। वापस अपनी क्षमता अनुसार पीछे जाएंगे और पीछे का ग्रास देखने की कोशिश करेंगे। आ जाए वापस सेंटर में और एक बार फिर करेंगे सांस भरते हुए। वापस बैठ जाएंगे। बच्चों की मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी, बच्चों की रेजिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगी, बच्चे बीमार नहीं होंगे और जो लर्न करेंगे जल्दी से लर्न हो जाएगा। अब एक बार फिर उठते हुए उष्ट आसन के लिए जो अभ्यस्त नहीं है
वो एक एक हाथ से करेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए एड़ी पकड़ेंगे, फिर दूसरा हाथ लेकर जाएंगे, कमर को आगे की ओर रखेंगे, वापस जो दोनों हाथ से कर सकते हैं वो दोनों हाथ से करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं से लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए। पुष्टासन। वापस फिर बैठ जाएंगे वज्रासन में। और अब करेंगे हम नेक्स्ट आसन, शशांक आसन। दोनों हाथ सांस भरते ऊपर लेके जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर। पटक नहीं उठाएंगे, पटक को एड़ियों पे लगे रहने दें। माथा जमीन पर, जैसे श्रद्धा भाव के साथ, जैसे गुरुद्वारा मंदिर में माथा टेकते हैं। एक बार फिर सांस भरते ऊपर, पूरे पीछे गिर जाएंगे और सांस छोड़ते फिर से माथा। वापस नेक्स्ट आसन के लिए उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को खोल लेंगे, जितना खोल सकते हैं खोल लेंगे, और राइट हैंड उठाएंगे लेफ्ट शोल्डर प्लेट पर और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर प्लेट पर। कमर सीधे, गर्दन सीधे, करें करें, खींच के रखें, स्ट्रेच करते हुए। भाई डॉक्टर साहब बच्चों को रोकते नहीं शरारतें करने से, उल्टा। वापस उत्तान मंडूकासन। पूरी स्ट्रेच खींची हुई, लंग्स खींचे हुए, स्ट्रेच होते हुए फेफड़े। वापस नेक्स्ट आसन के लिए मैं 1 मिनट के लिए राहुल को बुलाना चाहूंगा। राहुल आगे आगे। राहुल को वक्र आसन से बुलाना चाहूंगा। राहुल ने डॉक्टर साहब इनको कई सारी बीमारियां थी और कई सारी दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने इसका कोई इलाज नहीं है, तो इन्होंने कहीं पढ़ा सुना और इन्होंने वक्र आसन शुरू किया और इनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले। राहुल वक्र आसन करके जाएंगे। वक्र आसन आ जाए। नित्यपति करते हैं। एक वक्र आसन करने से इनको बहुत जबरदस्त लाभ मिले। प्रतिदिन वक्र आसन करते हैं। राइट लेग उठाएंगे अपने पहले और लेफ्ट घुटने को क्रॉस कर लेंगे, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो इसके साथ ही रख लेंगे। उसके बाद आप दोनों हाथ साइड में लेके जाएंगे। हम लोग आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करें कि रिजल्ट मिलते हैं। खाली हम लोग ऐसे नहीं पैकेट तैयार कर रखा हुआ। और साइड में और पीछे देखने की कोशिश करनी है। पेट पे जितना स्ट्रेच आपको फील होगा उतना स्ट्रेच फील करें।
करेंगे, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, राइट लेग सीधी, राइट हैंड को उठाते हुए क्रॉस करते हुए राइट घुटने को पकड़ें और पीछे की ओर देखें। जो घुटना आपका ऊपर की साइड, आपकी गर्दन उसी साइड और ऑपोजिट हैंड से क्रॉस करेंगे। वक्रासन हमें ये बता देता है कि पेट बड़ा हुआ है, आ जाए वापस। थैंक यू राहुल। क्योंकि पेट बड़ा हुआ है तो होगा नहीं ठीक। उनका नहीं बड़ा, फिर ऐसा राहुल जैसा चाहिए बंदा। आ जाए। अभी हमारे हरिया भरी क्विक हमारे पास अब जो हमने थे सीटिंग भी कर लिया आसन, अब लेटने वाले आसन है, मकर आसन में लेट जाएंगे, मकर आसन में लेट जाएंगे। थोड़ी नीचे दोनों हाथ, मकर चले, मकर आसन, थोड़ी नीचे दोनों हाथ। मैडम पांव बाहर खुले हुए, एड़ी अंदर और अंगूठा बाहर की ओर। मकर चालन के लिए नहीं, मकर आसन की बात करें हम लोग। पांव खोल लें थोड़े से, पवन पांव खोल लें। ये हमारा मकर आसन है। नेक्स्ट आसन है भुजंग आसन। आ जाएंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं रखें और सांस भरते हुए उठाएंगे। 1, भुजंग की तरह पोज, पूरी खोल दे, कोनी पूरी खोल दे। भुजंग आसन, कोबरा पोज भी बोलते हैं इसे हम लोग। अनगिनत लाभ है, शाटिका में लाभ मिलता है, कमर दर्द में लाभ मिलता है, आगे की मांसपेशियां खींचती है, फैट कम होती है, भुजाएं मजबूत होती हैं, शोल्डर स्ट्रांग होते हैं, सर्वाइकल ठीक होता है, थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है, थायराइड ठीक होता है, आई साइट इंप्रूव होती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। एक भुजंग आसन से वापस डाउन, एक बार फिर सांस भरते हुए पीछे टेढ़ी बिंदी मिले रहे। वापस नेक्स्ट आसन है शल्भ आसन। दोनों हाथ थाई के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए एक एक पांव से भी उठा सकते हैं और दोनों पांव उठाएंगे हम लोग पैकेज में। उठाएं दोनों पांव बिना घुटना फोल्ड किए। वापस एक बार फिर वापस रिलैक्स, रिलैक्स कर लेंगे और फिर आहिस्ता से सीधे लेट जाएंगे। सेतुबंध आसन, दोनों लेग्स फोल्ड करेंगे। सेतुबंध जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है, सेतु बनाना है, बांध बनाना है। अगर ये बच्चा कंफर्टेबल हो तो इस बच्चे को आगे ले आए, अगर कंफर्टेबल हो तो। हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ हैं। आ जाएंगे। आप पांव पकड़े, जो नहीं पकड़ से हथेली नीचे की रखें और कमर को उठाएंगे, सेतु बनाएंगे। 1, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया।
आप देख सकते हैं पोस्चर सामने बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हुए। वापस करो बच्चे, नहीं होता, चलो तो बैठ। एक बार फिर 1 वापस। नेक्स्ट आसन उत्तान, उत्तान पादासन। दोनों थाइस पर जमीन पर रखें और सांस भरते हुए दोनों पांव उठाएंगे। 1, अपनी क्षमता अनुसार उठाएंगे। अगर जिनको कमर दर्द की ज्यादा दिक्कत है, एक पांव से करेंगे, अदरवाइज दोनों पांव उठाएंगे। वापस एक बार फिर सांस भरते उठाएंगे। 1, पांव आगे की ओर खींचे, पंचों जमीन की ओर खींचे, घुटने सीधे कर लें, अपनी क्षमता अनुसार रुके और फिर वापस। नेक्स्ट आसन अर्ध हलासन। दोनों हाथ 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। अब हथेली की रुख जमीन पर रखेंगे, सांस भरते हुए 1, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे, घुटने सीधे, कमर नहीं उठाएंगे। अर्ध हलासन। कमर मत उठाएं, कुछ साधक कमर उठा रहे हैं, कमर नीचे रखें, गर्दन भी नीचे। वापस एक बार फिर 1, हथेली को रुख जमीन की ओर, डाउन। नेक्स्ट आसन पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने फोल्ड करेंगे, इसे 1 बाय 1 भी कर सकते, लेकिन अब दोनों घुटने फोल्ड करेंगे, ग्रिप करेंगे, सांस भरते छाती से लगाएंगे। 1, पूरा टाइट करें, स्ट्रेच करें और फिर सांस छोड़ते 2, नस का घुटनों के बीच में। तीन, गर्दन वापस। 4, घुटने वापस। एक बार फिर फोल्ड करेंगे, ग्रिप करेंगे, सांस भरते छाती से लगाएंगे और सांस छोड़ते नासिका घुटनों के बीच में। वापस, पहले गर्दन फिर घुटने सीधे। वापस, अब आ जाएंगे शवासन में, योग निद्रा में। दोनों पांव में 1 फुट का फासला, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। कोई नहीं, अब करते हैं। दोनों पांव में 1 फुट का फासला, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। जितनी हम लोगों ने अभी व्यायाम किया, जितनी हमारे
शरीर में थकावट हुई थी, उस सारी थकावट को दूर करता हुआ ये शवासन हमारे हार्डवेयर को हम लोगों ने ठीक कर लिया। अब सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए आहिस्ता से लेफ्ट साइड से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे, लेफ्ट साइड से करवट लेंगे और उठकर बैठेंगे। जल्दबाजी मत करें, कोई जल्दबाजी नहीं। डॉक्टर साहब किसी आसन में उनका और कराओ, इसमें कह रहे और कराओ, किसी आसन में इनका और कराओ। अब शवासन नाम पे सारे कह रहे और करवाओ, क्या दिक्कत है? 7 बजे के बाद और करवाएंगे। आ जाएंगे। कुछ क्रियाएं हम लोग करेंगे, प्राणायाम क्रियाएं अपने भीतर के अंगों को दुरुस्त करने के लिए। आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी पोजीशन को ठीक करेंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। प्रयास रहेगा पद्मासन का। प्रयास करें पद्मासन का, सर्वश्रेष्ठ आसन। और मैं अक्सर कहता हूं सर्वश्रेष्ठ से कम समझौता नहीं। इस गुड़िया का फोटो ले लो कोई, ताकि उनके पेरेंट्स को लगे कि बच्चा कुछ। कपालभाति क्रिया के साथ शुरू करेंगे। लंबा सांस लेंगे पहले और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए फाइव मिनट्स का ये अभ्यास, 5 मिनट का ये अभ्यास कम से कम आपको करना है। सांस को बाहर ऐसे फेंकना है कि पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रही है। कपालभाति क्रिया हमारे सारे पेट के रोगों को दूर करती हुई पाँच मिनट का अभ्यास आपको नित्य प्रति कम से कम इस क्रिया का करना है। कपालभाति क्रिया, कपालभाति क्रिया का अभ्यास कम से कम 5 मिनट का। पोजीशन फिर से देख लें एक बार। कमर करते सीधी, पद्मासन का उपयोग, हाथ घुटनों पर, ध्यान ज्ञान मुद्रा में। रुक जाएंगे, कपालभाति क्रिया को ही रोक देंगे। देखिए छोटा सा बच्चा भी, गुड़िया भी प्रयास कर रही है क्रियाएं करने की। तो हम इससे पहले कि अगला प्राणायाम करें, इस गुड़िया के लिए जरूर क्लैपिंग कर देंगे। हमारे बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं, उसे मोटिवेट करना चाहिए। और जब हम खुद अच्छा काम करते हैं तो हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए। कैसे? अपने खुद के लिए शाबाशी देकर। करें शाबाशी दे अपने आप को। क्या सुबह सुबह उठकर यहाँ पर आए, इधर से भी दे लें, इसको भी खुश कर लें, ये भी नाराज ना हो जाएगी। कितनी खुश है गुड़िया। आ जाएंगे। अगला अनुलोम विलोम प्राणायाम।
राइट हैंड का यूज करेंगे। एक बार देख लेंगे सभी। राइट हैंड बच्चे, राइट हैंड, हाँ यस। थंब से नोस्ट्रिल बंद करो, थंब से। लेफ्ट से सांस भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें, राइट से निकालें और राइट से भरें और लेफ्ट से निकालें। बहुत सुंदर भावों के साथ उस पर आंखें बंद रखें, आंखें खोलने का प्रयास न करें, खो जाएं सुंदर भावों के साथ। अनुलोम विलोम हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस को बढ़ाता हुआ प्राणायाम एक है, लाभ अनेक है। लाभ ही लाभ मिलता हुआ एक प्राणायाम के साथ पाँच मिनट किए अनुलोम विलोम और आपके बॉडी की रेजिस्टेंस को बढ़ाता हुआ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को जागृत करता हुआ रुक जाएंगे। अगला जो है प्राणायाम, उसमें आने से पहले अपने शरीर को रिलैक्स किया करें, कुछ क्षण रुका करें, स्थिति को सामान्य किया करें। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम प्रवेश करने के बीच में अपने आप को सहज किया करें, अपनी क्रिया को सहज करें, अपनी सांसों को सहज करें। और नेक्स्ट अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। केवल एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हम लोग मुंह खोल के करते हैं, अदरवाइज किसी प्राणायाम में हम मुंह नहीं खोलते, सब में नाक का सांस लेते हैं। केवल इसी में ही हम लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं। मुंह खोलेंगे, बाहर जीभा बाहर निकालेंगे, जीभा को गोल करते हुए नाली बनाते हुए सांस भीतर भरेंगे। इस प्राणायाम से जब सांस भीतर जा रहे हैं तो सांस आपको ठंडक दे रही है, शीतलता दे रही है, एसी से ज्यादा ठंडक दे रही है, एसी से ज्यादा ठंडक दे रही है। आ जाएंगे वापस। ईशा मुंगिया की तरफ से प्रसाद दिया जा रहा है, मैंने बताया था बर्थडे उसका, उसके से प्रसाद दिया जा रहा है। आ जाएंगे अब समाप्ति पर बढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम पोजीशन बनाएंगे, भ्रामरी पोजीशन की प्राणायाम की पोजीशन आएंगे। 3 बार करेंगे।
आ जाएंगे वापस। 3 बार के पश्चात दोनों हाथ नीचे रहेंगे और आंखों को बंद करके कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे ध्यान अवस्था में। उसकी कृपा को फील करते हुए उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसकी ब्लेसिंग को फील करते हुए दोनों भुजा को फैलाते हुए उसकी कृपा, उसकी ब्लेसिंग्स को फील करते हुए झूमते हुए आनंद उठाते इन पलों का, इन क्षणों का झूमते हुए पूरी मस्ती में मस्ती में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। दोनों हाथ उठाते झूमते हुए हरे इसमें दिखा दो, इसमें कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। रुक जाएंगे, बिल्कुल शांत बैठते, बिल्कुल शांत सहज मन, और विश्राम से पहले एक संकल्प लेते हुए कि मैं कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैं सूर्योदय को अपनी आंखों से ना देखूं। मेरी कोई भी दिन, कोई भी सुबह ऐसा ना हो जिस दिन मैं सूर्योदय को अपनी आंखों से ना देखूं। और एक और संकल्प लेते हुए कि कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन अपनी सुबह की शुरुआत योग से ना करूं। ये संकल्प हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और इसके साथ संकल्प कि अगर बाई चांस मैं सुबह योग को ना कर पाऊं तो शाम को योग करूं, और शाम को भी योग ना कर पाऊं तो उस दिन मैं एक समय के भोजन का अधिकारी नहीं हूं। ऐसा संकल्प। और आप सबसे विनम्र प्रार्थना, अगर आपको सत्र अच्छा लगा है, आपको सेशन अच्छा लगा है, तो मेरा मिशन स्वस्थ भारत के फेसबुक पेज पर जाएं, फेसबुक खोलें, मेरा मिशन स्वस्थ भारत खोलें, MERA मेरा, MISSION मिशन, SWASTH स्वस्थ, BHARAT भारत, मेरा मिशन स्वस्थ भारत के पेज से जुड़े और इसे नित्य प्रति देखें, लाइक कमेंट और शेयर करें। इसी के साथ शांति पाठ करेंगे, सभी बैठ जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति से पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब अपना वक्तव्य दें और समाप्त करें आज का सत्र। आज
जो हमने अभ्यास किया है द्वितीय दिन योग प्रशिक्षण शिविर का, जो कि 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है, तो बहुत प्रोग्राम हमारा अच्छा गया है। आप सभी ने बहुत अच्छे से सीखा है और कल हमारा तृतीय दिन है, लेकिन कल हमारा अंतिम दिन है इसका प्रशिक्षण का, लेकिन असली कार्य तीसरे दिन के बाद ही शुरू होता है। ठीक है, फिर हमने इसको फैलाना भी आगे। अब हमने क्या करना है कि अपने साथ कल के दिन में एक व्यक्ति लेके आओ, और तो संख्या हमारी कल की डबल होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक को ला सकता है तो संख्या डबल करो। ठीक है, इसके साथ ही मैं मेरा मिशन स्वस्थ भारत की पूरी टीम का, योग शिक्षकों का, श्री दिनेश गुलाटी जी का, हमारे हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन साहब का, श्री डॉक्टर जयदीप आर्य जी का, और आयुष विभाग के हमारे जो डॉक्टर हैं जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर ब्रह्म शर्मा जी का, और पूरे आयुष विभाग की तरफ से मैं आप सभी का आज के सत्र में पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। इस प्रकार से योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। 3 दिन का अभ्यास आपको ट्रेनिंग देने के लिए किया, ना कि इसको यही समाप्त करना है। हमने इसके बाद पूरे शहर में, पूरे करनाल में, पूरे हरियाणा में योग को प्रचार करना डॉक्टर है। अमित पुंज के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार फिर एक मिनट हाँ, उसको कर दो। मैं चाहूंगा ईशा आगे आ जाए। ईशा जल्दी आ जाए। ईशा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। ईशा को जल्दी से आ जाए, शुभकामनाएं देंगे। ईशा मोंगिया को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि परमपिता परमात्मा इसको सदा खुश रखे, सदैव खुश रहे, सदैव हंसती रहे, जगती रहे। आज सभी कोटि जल्दी जल्दी आ जाए। बेटे आप भी खड़े हो जाओ, उधर